बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन गिरामी, करबला में इमाम हुसैन के साथ कौन से सहाबा कराम थे? करबला का दिलखराज सानहा 61 हिजरी में 10 मुहर्रम को पेश आया था, जिसमें हमारे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत इमाम हुसैन को खानवादा समेत प्यासा शहीद कर दिया गया। करबला की इस जंग में इमाम हुसैन के जानिसार साथियों में नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसार सहाबा कराम भी इमाम आली मकाम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हमरा थे। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन से जय्यद सहाबा कराम इमाम हुसैन के साथ थे। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इलाही लश्कर और मुजाहिदीन फ़ी सबीलिल्लाह को रिवायात और तारीख़ में बहुत से मुख्तलिफ नामों के साथ याद किया गया है। इन अलक़ाबात और नामों से ज़ाहिर होता है कि असहाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कौन से सिफ़ात और ख़ुसूसियात के हामिल शख्सियात थीं। शेरों के शेर, मौत के आशिक लोग, अल्लाह के नेक बंदे, शहादत के आशिक, पाको पाकीज़ा लोग, अल्लाह को याद रखने वाले लोग, साहिबान बसीरत, मुहद्दसीन, मुत्तकी और नेकुकार, बवक्त सहर खुदा को पुकारने वाले, आबिद व ज़ाहिद, हाफिज़ और कारियान कुरान, मुशरिकों के कातिल, इन तमाम खुसूसियात के साथ साथ वाज़ अंसार रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन को ये फ़ख्र भी हासिल था कि वो पैगम्बर अकरम के सहाबी भी थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रिकाब में शहादत पाने वाले अफराद में सहाबा रसूल अकरम की तादाद 6 बताई जाती है। अलबत्ता अहादीस के रावियों और पैगम्बर अकरम की ज़ियारत करने वालों और उनसे फैज़ हासिल करने वालों समेत करबला में शरीक होने वाले सहाबा की तादाद 14 से ज़ायद मालूम होती है, जबकि करबला में शहीद ताबईन की तादाद 20 है। सबसे पहले आपको बताते हैं अनस बिन हारिस काहली असदी कौन थे। नाज़रीन गिरामी, आपका शुमार सरकार रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम में होता है। ग़ज़वा बदर और हुनैन में शरीक हो चुके हैं। ये वो बुजुर्गवार सहाबी हैं जिन्होंने सरकार रिसालत माब से ये हदीस रिवायत की है, यानी ये मेरा हुसैन ऐसी सरजमीन में शहीद कर दिया जाएगा जिसको करबला कहते हैं, तो तुम में से जो शख्स भी इस वक्त मौजूद हो उसे इसकी इमदाद करनी चाहिए। मक़तल हुसैन मुकर्रम के मुताबिक हज़रत अंस ने 10 मुहर्रम को जब इज़्न जिहाद हासिल किया तो अपने इमामे को पटका बनाकर कमर से बांधा और आंखों पर लटके हुए अबरूओं को माथे पर पट्टी बांध कर ऊपर किया। जब इमाम अलैहिस्सलाम ने इस हालत में देखा तो अश्कबार हुए और फरमाया, शुक्र अल्लाह या शेख, ए बुज़ुर्ग खुदा तुम्हें जज़ाए खैर दे। फिर हज़रत अंस मैदान में गए और बुजुर्गी के बावजूद 18 यजीदियों को वास्ल जहन्नुम करने के बाद जामे शहादत नोश फरमाया। उसके बाद आप दूसरे जय्यद सहाबी का नाम हबीब इब्न मुज़ाहिर असदी है। आप हज़रत रिसालत माब के असहाब बावफ़ा में से थे। कूफा के बाशिंदे और अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के दोस्त और आपके ख़ास में से थे। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने आपको बहुत से उलूम तालीम फरमाए थे, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनकी अहमियत क्या थी। आप अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के दोस्त थे। हबीब बिन मुज़ाहिर की शहादत हज़रत अबा अब्दुल्ला पर नहायत गरां गुजरी और इससे आपको ज़बरदस्त सदमा पहुंचा। एक रिवायत के मुताबिक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हबीब इब्न मुज़ाहिर को मुखातिब करते हुए फरमाया, हबीब, तुम किस कदर खुदा के बरगज़ीदा बंदे थे कि अल्लाह ताला ने ये तौफ़ीक़ अता फरमाई थी कि हर रात कुरान मजीद का एक ख़त्म किया करते थे। करबला के शहीदों में अब्दुल्ला बिन यक्तर हुमैरी भी सहाबी रसूल थे। आप इमाम हुसैन के हम उम्र थे और दोनों शख्सियात एक ही आया की गोद में पले थे। हुजूर पैगम्बर की ज़ियारत, सोहबत और इस्तिफ़ादा का शरफ़ हासिल किया। नाज़रीन, अब आपको बताते हैं सहाबी रसूल हज़रत मुस्लिम बिन औसजा असदी के बारे में। आप सहाबी रसूल थे। हज़रत की ज़ियारत का शरफ़ हासिल है। मुमताज़ मुअज़्ज़ज़ अशराफ़ अरब में से सरदार कौम, आबिद व तहज्जुद गुज़ार थे। कूफा में जब हज़रत मुस्लिम व हज़रत हानी गिरफ़्तार हो गए और शहीद किया गया तो मुस्लिम बिन औसजा एक मुद्दत तक रूपोश रहे। फिर किसी तरह अपने मुतअल्लिक़ीन समेत कूफा को निकल कर करबला पहुँचे और अपनी जान फ़िदा की। शब आशूर इमाम ने जो तारीख़ी खुतबा इरशाद फरमाया है, जिसमें आपने अपने असहाब को बैत की ज़िम्मेदारियों से सुबकदोश करना चाहा, तो हज़रत मुस्लिम बिन औसजा ने फरमाया, क्या हम आपको छोड़कर चले जाएं? खुदा की कसम ये नहीं हो सकता, यहाँ तक कि मैं इनके सीनों में अपने नेज़े को तोड़ूं, आपके साथ रहकर मर जाऊँगा।
بعض مورخین نے انہیں کربلا کا پہلا شہید بھی رقم کیا ہے۔ حضرت مسلم بن اوزع ان شخصیات میں سے تھے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ کربلا میں شریک ہوئے تھے۔ جب آپ کی شہادت کی خبر خیمہ میں پہنچی تو ایک کنیز نے چیخ کر کہا، یا ابن اوزع! یہ سنتے ہی دشمن کی افواج میں خوشیوں کے شادیانے بجنے لگے۔ خدا کی لعنت ہو ظالمین پر! کنانہ بن عتیق تغلبی بھی شہید کربلا اور صحابی رسول ہیں۔ اپنے والد عتیق کے ہمراہ جنگ احد میں شرکت کی رسول خدا کے شاہ سواروں میں شمار ہوتے تھے۔ صحابی رسول عمار بن ابی سلامی دالانی ہمدانی صحابی رسول تھے۔ حضور کی زیارت کا شرف حاصل ہے اور حضور کی ذات سے فیض حاصل کیا ہے۔ ابن حجر اپنی کتاب الاصابہ میں رقم طراز ہیں کہ عمار نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیض حاصل کیا۔ حضرت علی علیہ السلام کے ہمراہ رکاب میں جنگوں میں بھی شریک رہے۔ میدان کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مل کر شرف شہادت حاصل کیا۔ ناظرین کرام، جب امام جعفر صادق علیہ السلام سے امام حسین علیہ السلام کے اصحاب اور ان کی شہادت کے لیے آمادگی کے بارے سوال کیا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا، اس حد تک ان کے لیے سارے پردے ہٹا دیے گئے تھے کہ انہوں نے بہشت میں اپنے محلات کا مشاہدہ فرما لیا تھا اور ان میں سے ہر ایک شہید ہونے کے لیے بےتاب تھا۔ یہی وجہ ہے کہ خود حضرت ابا عبداللہ الحسین نے شب عاشور اپنے جانثاروں کے بارے میں ارشاد فرمایا، میں اپنے اصحاب سے بہتر اور باوفا کسی کے اصحاب کو اور نہ ہی اپنے اہل بیت سے بڑھ کر وفادار اور صلہ رحمی کرنے والا کسی کے اہل بیت کو دیکھتا ہوں۔ امام علی مقام کے جانثار اور وفادار ساتھیوں نے اپنے مشن کی تکمیل کے لیے جس شجاعت، شہامت، جانثاری اور فداکاری کا مظاہرہ کیا، تاریخ میں اس کی مثال ملنا محال ہے۔ امام حسین علیہ السلام اور اصحاب امام کے قیام نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا اور اپنے مظلوم خون کی مقدس دھار سے دشمن کے ناپاک شیطانی عزائم پر ایسی کاری ضرب لگائی کہ قیامت تک کے لیے اس کا نام داخل دشنام کر دیا اور تلوار پر خون کو غالب کر کے بتا دیا، دشمن خواہ کس قدر طاقتور کیوں نہ ہو، قربانی، فداکاری اور مظلومیت سے اس کو زیر کیا جا سکتا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرپشن کا بٹن دبا کر سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ان تمام تر مشوروں سے بھی نوازتے رہیے، ان موضوعات پر بھی بات کرتے رہیے جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ان موضوعات کو موضوع گفتگو بنایا جانا چاہیے۔ آپ کمنٹ سیکشن میں ان پر بات کریں گے تو ہم بھی ان پر ایک پورے مکمل اور مدلل مضمون کے ساتھ بات کر سکیں گے۔